स्वर्गलोक की शांत सभाओं में जब देवता मुस्कुराते थे और अप्सराएं नृत्य करती थीं, उसी दिव्यता के बीच हुआ एक ऐसा अपराध जिसने एक अप्सरा को वानरी बना दिया। और यहीं से शुरू होती है उस माँ की कथा जिसके गर्भ से जन्मा स्वयं महादेव का अंश, जिसने रचा इतिहास और बन गया भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त। यह कथा माता अंजना की। एक समय की बात है। स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी, पुंजिक स्थला। सौंदर्य की प्रतिमा, नृत्य में निपुण, इंद्रदेव की सभा की शोभा। लेकिन एक दिन देव सभा में हंसी मजाक का माहौल था। पुंजिक स्थला अपनी चंचलता में मग्न थी, नृत्य करती हुई, कदाचित थोड़ी अहंकार में भी। उसी समय वहां आए महान तपस्वी ऋषि अंगिरा। वे ध्यान से लौटे थे, पर शांत और तेजस्वी। पुंजिक स्थला ने उन्हें देखा और हंसते हुए कुछ कह दिया। ये कौन वानर जैसे ऋषि चले आ रहे हैं? उनकी बात अपमानजनक थी। सभा में क्षण भर के लिए मौन छा गया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे अप्सरा, तूने मेरे तप के प्रभाव को नहीं पहचाना। तू जिसे वानर कह रही है, अब तू स्वयं वानरी रूप में धरती पर जन्म लेगी। सभा स्तब्ध थी। इंद्र ने क्षमा मांगी। पुंजिक स्थला ने पश्चाताप किया और तब ऋषि ने कहा, तेरा ये श्राप तभी समाप्त होगा जब तू भगवान शिव को पुत्र रूप में पाएगी। उस दिव्य बालक का जन्म ही तुझे मुक्ति देगा। और ऋषि के श्राप के अनुसार कुछ समय पश्चात एक पर्वतीय वानर कुल में जन्म हुआ एक दिव्य कन्या, जिसके नेत्रों में तेज था, मुख पर तेजस्विता थी और आभा ऐसी मानो कोई स्वर्गीय ज्वाला धरती पर उतर आई हो। उसका नाम रखा गया अंजना। जब वो बड़ी हुई तो पर्वतों और वनों की गोद में हर सुबह सूर्य की पहली किरणों के साथ उठती और ध्यान में लीन हो जाती। वनों की शांति, पक्षियों की ध्वनि और मंद पवन की सरसराहट, ये सब उसके लिए जैसे कोई दिव्य संगीत बन चुका था। उन्होंने वानरराज केसरी से विवाह किया, जो वीर थे, धर्मपरायण थे। लेकिन अंजना का मन सांसारिक जीवन में नहीं था। उनका हृदय एक ही कामना से भरा था, भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने की। दिन बीतते गए और अंजना ने तपस्या का मार्ग चुना। घने जंगलों में, निर्जन पर्वतों पर, अंधकारमय गुफाओं में वो बैठी स्थिर, अचल। ना वर्षा की परवाह, ना धूप की चिंता। उनके जप की ध्वनि केवल वन के पत्तों और पवन के संग गूंजती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बाद जब उनका तप प्रचंड हो गया, भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उधर अयोध्या में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य खीर दी जो जीवनदायिनी थी। वो खीर तीनों रानियों को दी गई और जैसे ही वो खीर अग्नि से निकली, वायुदेव ने उसका एक अंश अंजना की गोद में पहुंचा दिया। अंजना ने उसे प्रसाद समझकर
ग्रहण किया और कुछ ही समय में उनके गर्भ में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। वो शक्ति थी शिव का अंश। वो शक्ति थी वायु का वरदान। वो शक्ति थी धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए आने वाला एक सेवक। समय बीता और उस शक्ति का रूप धरती पर अवतरित हुआ। एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बलशाली, तेजस्वी, अत्यंत सुंदर और अत्यंत चंचल। उसका नाम रखा गया हनुमान। बाल्यकाल में ही उसने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, इंद्र का वज्र झेला और तब वायुदेव क्रोधित हो उठे, जिससे सृष्टि रुक गई। तब सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान को वरदान दिए। कोई उसे अमरता का वर देता, कोई अपार बल का, कोई बुद्धि का, कोई पराक्रम का। और तभी जन्मा राम का सबसे बड़ा भक्त। हनुमान का जन्म केवल अंजना की तपस्या नहीं था, वो था एक दिव्य योजना का हिस्सा। वो थे शिव, जो राम की सहायता के लिए धरती पर आए। और जब ये चमत्कारी पुत्र धरती पर अवतरित हुआ, अंजना का शाप समाप्त हो गया। उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। लेकिन आज भी जब कोई माँ बेटे के लिए प्रार्थना करती है, जब कोई भक्त अपने इष्ट को पाने के लिए कठोर तप करता है, तो अंजना माता की याद आती है। वो प्रतीक हैं भक्ति की, मातृत्व की और आत्मा की शक्ति की। जय माता अंजना, जय महाबली हनुमान।